ज्यामिति में जो दूरी सूत्र था उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, दूरी सूत्र का निर्गम किस प्रकार से होता है, जो इस तरह से हम लोगों ने बहुत सारा एक्सप्लेन किया था मैंने। और अभी आप लोगों ने मेरा ये वाला इसका पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उसको देख लीजिए, फिर एक्सरसाइज का क्वेश्चन को अगर आप कीजिएगा तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि मेन होता है बेसिक कॉन्सेप्ट और मैं यहाँ पर दूरी सूत्र का निर्गम किस प्रकार से होता है कार्तीय तल में वो बहुत बढ़िया तरीके से बता दूँ। आज हम एक्सरसाइज 7.1 में जितना भी सारा क्वेश्चन है उसको करने वाले हैं। तो चलिए देरी न करते हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और बनाते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन मेरा क्या कर देखिए 7.1 का एनसीईआरटी का बुक है क्लास 10 का, ठीक है। इसमें बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। और कल मैंने बहुत बढ़िया से आपको दूरी सूत्र का निर्गम बता दिया। दूरी सूत्र का प्रयोग करके हम किसी दो बिंदुओं के बीच की दूरी, किसी कार्तीय तल में दो बिंदुओं के बीच की दूरी को आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए हम आज वही दूरी सूत्र का प्रयोग करके इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो मैंने दो बिंदुओं ले लिया है। पहला क्वेश्चन में जो दिया हुआ है हम लोग का, पहला क्वेश्चन का ए नंबर में एक दिया है 2 3 और एक दिया है 4 5। ये दो निर्देशांक दिया गया है, दो बिंदु दिया है, इन दोनों के बीच की दूरी का हमको ज्ञात करना है। जहाँ पर मैं आपको पहले ही बता दिया था कि क्या ये जो पहला होता है x1 का होता है, ये x अक्ष का होता है और ये y अक्ष का, ये भी x अक्ष का होता है और ये y अक्ष का। किसी ब्रैकेट में जब हम किसी दो संख्याओं को लिखते हैं कुछ भी, तो ये x अक्ष को निर्देश करता है और ये y अक्ष को निर्देश करता है। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर x1 जो है मेरा वो क्या है 2 है, और यहाँ x2 क्या है, दूसरा बिंदु का x2 क्या है 4 है, तो इसको हम x2 बोल सकते हैं। y1 क्या है, यहाँ पर y1 है मेरा 3 और y2 क्या है, y2 है मेरा 1। तो यहाँ पर हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे सीधा सीधे। दूरी सूत्र से दूरी सूत्र क्या होता है, इन दोनों बीच की दूरी को हम निकालेंगे दूरी सूत्र का प्रयोग करके सीधा सीधे दूरी सूत्र से। और दूरी का सूत्र क्या होता है मेरा √ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको हम बैठाएंगे। देखिए x2 क्या है, देखो 4 है मेरा, माइनस x1 है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 है 1 माइनस y1 है 3 का होल स्क्वायर। इसको हल करेंगे बढ़िया से अभी। तो क्या निकलेगा, 4 में से 2 घटाएंगे 2 का स्क्वायर प्लस ये माइनस 3 में से 2 घटाएंगे तो 3 में से घटाएंगे 2 का स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो क्या है 2 दूनी 4 प्लस ये माइनस माइनस प्लस और 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा √8। और इसका मेरा दूरी क्या निकल जाएगा 2 दूना 4 दूना 8। इसको तोड़ेंगे तो 8 का वर्गमूल 2√2 होगा और यही मेरे दो बिंदु के बीच की दूरी हो गया, ठीक है। इस बिंदु को हम लोग मान भी सकते हैं कोई भी, जैसे कि इसको P मान दिए और इसको Q मान दिए, तब हम दूरी सूत्र से PQ बोल सकते हैं। यहाँ पर PQ बराबर इतना आ गया मेरा, PQ बराबर इतना मात्रक। ये दूरी है इसलिए कोई ना कोई तो मात्रक हो भी करेगा ना, तो कोई भी मात्रक नहीं दिया है इसलिए हम अपने से मात्रक मान सकते हैं, इतना मात्रक, ठीक है। तो चलिए अब हम दूसरा नंबर को भी बनाते हैं इसी तरह से। बी नंबर में भी हमको वही दिया हुआ है। चलिए सबसे पहले x1 x2 क्या होता है, लिख नहीं दिए तभी कुछ ना होगा, लिख लेते हैं जानने के लिए। ये है मेरा x1 -5 और ये है मेरा x2 -1। ये मेरा है y1 और y2 मेरा क्या है 3। दूरी सूत्र का प्रयोग करके दूरी सूत्र से क्या है दूरी सूत्र, तो √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दूरी क्या है मेरा PQ के बीच की दूरी, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं PQ बराबर √x2 मतलब -1 -5 प्लस y2 मेरा क्या है 3 माइनस y1 क्या है 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हल करते हैं, चलिए फटाक से तुरंत हो गया। ये -1 इसको पहले अंदर और हल कर लेते हैं। ये -1 हो गया, माइनस माइनस प्लस 5 हो गया क्या होल स्क्वायर प्लस इसमें 7 में से 3 घटा देंगे तो कितना होगा 5 4 होगा ना, और ये माइनस बड़ा का चिन्ह लगेगा क्या, इसको 4 3 7 होता है, ठीक है। अब इसको हल करते हैं तो क्या हो जाता है, ये 4 का स्क्वायर प्लस में प्लस -4 का स्क्वायर। फिर इसको हल करेंगे तो क्या निकल जाएगा, ये √4 चौके 16 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाता है। जब भी सम पावर रहता है तो ये माइनस पावर माइनस जो होता है प्लस हो जाता है। तो 4 चौके 16 16 16 कितना हो गया √32। और इसका वर्गमूल मेरा निकलेगा कितना, इसका वर्गमूल कितना निकलता है
32 का 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, यानी कि 4 चौके 16 दूना 32। तो 4√2, 4 चौके 16 दूना 32 हो गया। मेरा इतना निकल गया पी क्यू के बीच की दूरी, इतना यूनिट या मात्रक बोलिए। ठीक है, सी नंबर भी वैसे है। चलिए सी नंबर को ले लेते हैं। सी नंबर में x1 क्या है, x1 दिया है मेरा a, x2 दिया हुआ है मेरा -a, y1 दिया हुआ है मेरा b और y2 दिया है मेरा -b। इसको भी दूरी सूत्र से करेंगे। दूरी सूत्र से √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। दूरी क्या है पी क्यू, इसका मान बैठाएंगे। क्या है x2, तो x2 है मेरा कितना -a का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है -b का होल स्क्वायर। यही है। देखिए अब इसको हल करते हैं तो -a क्या हो जाएगा -2 ये होगा, माइनस में जोड़ा था माइनस का चिन्ह लगाया जाता है, प्लस ये -b -2b हो जाएगा का होल स्क्वायर होगा। अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 a का स्क्वायर होगा ना, और माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 2 दूनी 4 b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया। ये दोनों का घर से 4 आ रहा है, दोनों के घर में 4 आ। देखिए 4 को हम लोग कॉमन ले सकते हैं ना, तो 4 को कॉमन ले लेंगे और ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब 4 का वर्गमूल 2 बाहर निकाल सकते हैं इसका, तो अंदर में क्या बचेगा √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चलिए इतना मेरा हो गया पी क्यू, इतना मात्रक। और तो हल होगा नहीं, ये लोग का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, यही हो गया मेरा इसका मात्रक। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा नंबर की ओर। 2 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कि दो बिंदु 0 0 एक 0 0 दिया मतलब ये मूल बिंदु है। ठीक है, और 36 15 x अक्ष में 36 y अक्ष में 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए बोल रहे हैं। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए शहरों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। 7.2 कहाँ पर है, 7.2 4 हो गया, 7.1 और 7.2 यही है 7.2। चलिए हम लोग 2 नंबर का क्वेश्चन को बना लेते हैं, जिसमें बोल रहा है 7.2 में इधर बनाए थे ये वाला, तो यही बोल रहा है कि ये एक ए शहर है और दूसरा शहर बी है, इसके बीच की दूरी को ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो मैं आपको लोगों को शायद कल बता दिया था कि जब मूल बिंदु से कहीं किसी बीच की दूरी को निकालने के लिए कहा जाता है ना, तो उसका एक फॉर्मूला होता है। मूल बिंदु से अगर कहीं बीच की दूरी को निकालना हो, मूल बिंदु से अगर कहीं पर भी कोई बिंदु दिया है उसके बीच की दूरी अगर निकालना हो, तो हम लोग डायरेक्ट उस दूरी के बीच में मतलब इसका स्क्वायर जो जहाँ तक दिया गया है वहाँ का बिंदु का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करके उसका वर्गमूल निकाल देंगे तो उस दूरी निकल जाती है। चलिए इसको बनाते हैं, तब समझ में आ जाएगा आपको। एक क्या दिया है, देखिए एक बिंदु ले लेते हैं हम, एक P जिसका मूल बिंदु है 0 0, दूसरा हम Q ले लेते हैं जिसको दिया है मेरा 36 और 15, और इन्हीं दोनों बिंदुओं के बीच की हमको दूरी को ज्ञात करना है। तो चलिए दूरी सूत्र का प्रयोग यहाँ पर हम नहीं करने वाले हैं। क्यों पता है, क्योंकि यदि मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी निकालने के लिए कहा जाए, यदि मूल बिंदु से किसी बिंदु तक के बीच की दूरी बराबर होता है √ ये देखिए मूल बिंदु 0 0 मतलब मूल बिंदु हुआ, ये x और ये y होता है, ये x है और ये y है और ये है मेरा मूल बिंदु 0 0। 0 0 से अगर कहीं आपको कहीं पर भी दूसरा बिंदु दिया रहेगा, वहाँ तक अगर दूरी निकालने के लिए कहा जाएगा तो उसका एक फॉर्मूला होता है x² + y²। इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग डायरेक्ट उस दूरी को निकाल सकते हैं। चलिए इसको निकालते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, PQ बराबर √36² + 15 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 36 36 6 36 के 6 हाथ में 3 25। अब इसको जोड़ते हैं तो कितना होता है देखते हैं। इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो ये मेरा आएगा 15 21, और इसका वर्गमूल अगर निकालना चाहिए ना, 15 21 का वर्गमूल मैंने रूप में निकाल लिया, जैसा देख लीजिए 15 21 का वर्गमूल 39 आएगा। ठीक है, आपको वर्गमूल निकालना आता है, फटाक से निकाल दीजिएगा। इसका आएगा मेरा ये 39। तो
यहाँ पर जो हम लोग का दिया गया था ना, क्या बोलते हैं 7.1 का, 7.1 में बोलते हैं, 7.2 में दिए गए शहरों के बीच की दूरी 7 यही है। 36 और 15 मूल बिंदु से ही लिया गया है, देख लीजिए, 36 और 15 को ही लिया गया है। देखिए ए से 36 किलोमीटर पूर्व और 15 किलोमीटर उत्तर, तो वही वाला ही दिया गया था, मूल बिंदु से यहाँ से लिया गया था। तो इन दोनों के बीच की दूरी होने से मेरा कितना हो जाएगा, ये 39 किलोमीटर की दूरी PQ। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए 3 नंबर का क्वेश्चन बनाते हैं। 3 नंबर में क्या कह रहा है, देखिए कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, एक बिंदु दिया है PQR, 2 मानेंगे इसको, इसमें 1, 5, 2, 3, -2, 11, 3 बिंदु दिया है और ये तीनों बिंदु संरेखी है, मतलब समान रेखा वाला, समान रेखा में है बोल रहा है, वही संरेखी है। तो हम लोग चेक करेंगे इन दोनों के बीच की दूरी को निकाल करके संरेखी है या नहीं। तो हम एक बिंदु ले लेते हैं P, ठीक है, इस P का मान कितना दिया है 1, 5। एक बिंदु ले लेते हैं Q, इसका मान दिया हुआ है मेरा 2, 3, कहीं कहीं भी हो सकता है, थोड़ी एक दूरी, मतलब एक रेखा में थोड़ी होगा, ऐसे थोड़ी कहा है उन्होंने, कहीं कहीं पर भी हो सकता है 2 बिंदु। और दूसरा दिया है -2, -11, ये है PQR। ले लेते हैं इसका। तो चेक करेंगे पहले, यहाँ से इसके बीच की दूरी को चेक कर लेंगे, फिर इसके बीच की दूरी को चेक कर लेंगे, फिर इसके बीच की दूरी को चेक कर लेंगे। अगर तीनों की दूरियाँ समान है तो ये संरेखीय है, समान दूरी वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं किसके बीच की दूरी, P और Q, बिंदु P और Q में, बिंदु PQ की बीच की दूरी निकालेंगे, जहाँ x1 बराबर 1, x2 बराबर क्या हो जाएगा 2, y1 हो जाएगा मेरा 5 और y2 बराबर क्या हो जाएगा 3। दूरी सूत्र का प्रयोग करके क्या करेंगे, PQ बराबर √ x2 - x1, फॉर्मूला को बार बार लिखना है, इससे याद हो जाता है, -y1 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा मेरा, देखिए ये x2 है, मतलब 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे तो क्या निकलने वाला है, ये 2 में से घटाएंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 5, ये -2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 + 2, मतलब ये हो जाएगा मेरा √3 यूनिट। PQ की दूरी में निकल गया कितना, 3 यूनिट। यह हो गया मेरा 2 बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए PQ बराबर √ यह हो जाएगा मेरा 1 + 2 दूनी 4, इस प्रकार से √ क्या निकल जाएगा मेरा 5। तो PQ के बीच की दूरी कितना निकला मेरा 5 यूनिट, 5 यूनिट। ठीक है, अभी हम लोग PQ का निकाले, अब हम QR का निकालेंगे। चलिए, बिंदु QR की बीच की दूरी, यहाँ पर x1 बराबर क्या है, देख लीजिए, x1 बराबर क्या हो जाएगा, x2 बराबर क्या, ये सब तो जान ही के होंगे। अब हम ले रहे हैं QR में, तो x1 हो जाएगा मेरा 2 और x2 हो जाएगा मेरा -2, y1 हो जाएगा मेरा 3 और y2 हो जाएगा मेरा -11। ठीक है, इस प्रकार से हम ले लिए। अब इसको बनाते हैं, चलिए। तो PQ के बीच की दूरी को निकालेंगे हम लोग, QR का, QR बराबर क्या हो जाएगा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ से दूरी सूत्र का में बैठा देंगे इसके मान को, मतलब ये -2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस करो और -3 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये √-4 का स्क्वायर प्लस ये -11 -3, तो -3 और 4 14, -14 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4 चौके 16, माइनस प्लस हो गया, प्लस 14 14 256, 169 होता है, 14 14 169 होता है, कितना होता है, ठीक है, ये -14 का स्क्वायर। अब इसको आगे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए √4 चौके 16 और 14 14 196 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो निकल जाएगा, यहाँ से 6 6 12 का 2 हाथ में 1, 9 10 11 का 1 हाथ में 1 और ये 112 निकल गया। अब इसका यदि हम लोग 112 का तोड़ेंगे वर्गमूल के रूप में, तो देखिए 2 का जोड़ा है, मतलब ये 2 × 2 2 दूनी 4 और रूट अंडर में जिसका जोड़ा नहीं हो रहा है 7,
यानी 4 को 16 7 112 होता है। तो इस तरह से मेरा निकल गया पी क्यू आर की दूरी मेरा निकल गया इतना यूनिट। तो देखिए मेरा पी क्यू निकला था मेरा 5 यूनिट और क्यू आर निकला मेरा 4√7 यूनिट। तो ये संरेखी है क्या? तीसरा चेक करने कहाँ जाएंगे? ये दो ही मेरे जब बराबर नहीं हुआ तो इसका हम लोग चेक करने नहीं जाएंगे और इसका आंसर हम लोग निष्कर्ष यही निकालेंगे कि यह संरेखी नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। क्योंकि इन तीनों के बीच की दूरी अगर बराबर होता तो ही ना संरेखी होता। हम यहाँ से बीच की दूरी निकाले तो यहाँ पर निकला मेरा √5 यूनिट। फिर यहाँ से दूरी निकाले तो ये मेरा निकल रहा है 4√7 यूनिट। तो जब ये दोनों ही बराबर नहीं होंगे तो इन दोनों के बीच में और दूरी क्या निकालेंगे? ये भी अलग ही निकलेगा। और अगर इसके बराबर निकलता तो भी क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ये तो अलग हो गया ना। तो इसका मतलब ये संरेखी नहीं है। ठीक है, अब चलिए 4 नंबर को बनाते हैं बढ़िया से। 4 नंबर क्या कह रहा है? देखिए, यह कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु इतना इतना और इतना एक समद्विबाहु त्रिभुज का निर्माण करते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब आपको पता है ना, इसकी कोई त्रिभुज होगा, इसमें इसका दो भुजा क्या होगा? बराबर होगा। इसका दो भुजा बराबर होगा, दो भुजा की लंबाई बराबर होगा, उसी को समद्विबाहु त्रिभुज बोला जाता है। यानी कि इसमें हम लोग को चेक करना है और जिसमें दो भुजा जो भी बिंदु लेंगे पी क्यू आर इस तरह से लेंगे तो इस भुजा यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी और यहाँ से यहाँ बीच की दूरी, दो भुजा की दूरी अगर आपस में बराबर हो गया तो ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। और ये दो भुजाओं के बीच की दूरी बराबर नहीं है या तो ये समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। तो सबसे पहले चेक करते हैं। चलिए, तो 2 बिंदु दिया हुआ है, 3 बिंदु दिया हुआ है, तीनों बिंदु को हम लोग नोट कर लेते हैं। चलिए 4 नंबर के क्वेश्चन को बनाते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज का निर्माण मैं पहले ही कर रहा हूँ। ये रहा मेरा समद्विबाहु त्रिभुज। चलिए इसको पी नाम देता हूँ, इसको क्यू नाम देता हूँ और इसको आर नाम देता हूँ। पी का निर्देशांक मेरा दिया गया है कितना? 5 - 2। क्यू का निर्देशांक दिया हुआ है 6 4। आर का निर्देशांक दिया हुआ है 7 - 2। ये दिया हुआ है, एक बार चेक कर लेते हैं। 5 - 2 6 4 7 - 2। ठीक है, चलिए अब हम इसको समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं ये चेक कर लेते हैं। मतलब यहाँ के पी क्यू के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, क्यू आर के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे और पी आर के बीच में। इन तीनों में से अगर किन्हीं दो भुजाओं का अगर दूरी अगर बराबर निकल गया तो हम लोग समझेंगे कि यह क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो चलिए हम लोग पी और क्यू के बीच की दूरी पहले निकाल लेते हैं। बिंदु पी क्यू के बीच की दूरी, पी क्यू जहाँ x1 क्या है? x1 है मेरा, देखो ये 5, x2 क्या है? तो 6, y1 क्या है? ये -2 और y2 क्या है? ये है मेरा 4। इसके बीच की दूरी निकालते हैं। अंडर रूट क्या होता है? ये x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही होता है ना। अब चलिए इसको बैठाते हैं। x2 मतलब क्या है? 6 - 4 हो गया, 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस ये 4 -(-2) का होल स्क्वायर, यही है। अब इसको हल करते हैं बढ़िया से तरीक़ा से। तो क्या हो जाएगा? 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। ये प्लस, ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 4 और 2 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? 1 + 6 6 36 बराबर अंडर रूट 36 और 1 37, क्या 37 यूनिट। ठीक है, अब हम निकालेंगे। देखिए ये पी क्यू के बीच की दूरी, पी क्यू के बीच की दूरी कितना निकला? √37 यूनिट। अब हम क्यू आर के बीच की दूरी निकालते हैं। किसका? क्यू आर के बीच की दूरी यहाँ लिखेंगे, क्यू आर का निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा? देखिए ये 7 - 6 7 - 6 का स्क्वायर प्लस ये -2 और -4 का स्क्वायर। तो क्या निकलेगा? इधर से देखते हैं। 7 में से ये 1 निकल गया, 1 का स्क्वायर प्लस ये -6 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? देखो 1 + 6 6 36, यानी कि अंडर रूट 37। तो इसका भी निकल गया मेरा 37 यूनिट, इसका भी निकला है। देख लीजिए, देखिए पी क्यू के बीच की दूरी भी मेरा कितना? अंडर रूट 37
और क्यू आर के बीच की दूरी भी क्या निकलेगी √37। यहाँ भी √37 और इस इनके बीच की दूरी भी 37 यूनिट। तो देखिए इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो गया, बराबर हो गया। मतलब यह कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। हम इसको चेक नहीं करने जाएंगे तब भी कोई बात नहीं। यही बोला था कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं है, ये हमको जांचने के लिए कहा था ना। तो हमको दो भुजा इसका बराबर मिल गया, इस त्रिभुज का दो भुजा बराबर, मतलब यह कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। और क्या करेंगे, तीसरी भुजा का तीसरी बिंदु के बीच की दूरी को हम लोग इसको नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं त्रिभुज के शीर्ष हैं, शीर्ष हैं बोल सकते हैं, तो ठीक है, समझ में आया होगा। 5 नंबर में क्या कह रहा है, देखिए कि किसी कक्षा में 4 मित्रों ABCD पर बैठे हैं। जैसे क्या करती है, इसमें दिया गया है, बोल रहा चंपा और चमेली कक्षा के अंदर बैठी और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। चमेली से सहमत नहीं है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। अच्छा, यहाँ पर 4 लड़का लड़की लोग बैठे हैं। एक लड़की बोल रही है कि हम ऐसा नहीं लग रहा कि हम लोग चारों जन जो बैठे हैं इस प्रकार से बैठे हैं कि एक मतलब वर्ग ABCD का एक वर्ग का निर्माण हो रहा है। तो एक दूसरा लड़की बोलता है, इससे सहमत नहीं होता है कि नहीं हम लोग नहीं बैठे हैं। तो हमको यही बोल रहा है क्वेश्चन कि आप जाँच करके बताइए कि क्या ये दोनों चारों जन जो है एक वर्ग के आकार में बैठे हुए हैं। तो कैसे करके ज्ञात करेंगे, क्योंकि आपको पता है वर्ग जो होता है, वर्ग होता है, जैसे कि ये आकृति देखिए, ये बॉक्स सब देखिए, वर्ग का प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर होता है। जैसे समद्विबाहु त्रिभुज में समद्विबाहु मतलब 2 भुजा उसका बराबर होता है, वैसे वर्ग में चारों भुजा की लंबाई बराबर होती है। तो इसी में दूरी सूत्र का AB निकालेंगे, A से B के बीच की दूरी, B से C के बीच की दूरी, C से D के बीच की दूरी और A से D के बीच की दूरी, चारों दूरी निकालेंगे। और अगर चारों दूरी हम लोग का सेम आ गया, मतलब बराबर आ गया, तो ये जो लड़की कह रही थी कि हम लोग वर्ग के आकार में बैठे हैं, वो सही बोल रही थी। अगर चारों दूरियाँ बराबर नहीं निकलेगी तो मतलब हम ये लोग जो बोल रही थी लड़की कि हम लोग वर्ग के आकार में बैठे हुए हैं, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग जाँच करके बताते हैं इन लोगों को। एक चीज़ आप यहाँ पर गौर कीजिए कि यहाँ पर हम लोग दूरी सूत्र का प्रयोग तो करेंगे, लेकिन हम लोग को एग्जैक्टली क्वेश्चन में इन दोनों के निर्देशांक के बिंदु दिए हुए नहीं है, बल्कि एक ग्राफ के बीच में देख लीजिए, एक कार्तीय तल बना हुआ है। यहाँ पर हमारा कार्तीय तल बना हुआ है, उसके अंदर में इन लोगों को बैठाया गया। जिधर 0 से इधर जो x अक्ष होता है वो स्तंभ को दर्शाता है, और जो y अक्ष है ऊपर तरफ वो पंक्ति को दर्शाता है। तो इसके हम लोग बिंदु को अपने से ज्ञात करना होगा। तो कैसे करके ज्ञात करेंगे हम लोग, देख लीजिए, ये A का ही पहले हम बात कर लेते हैं। तो देखिए A में क्या आएगा, देखिए ये जो A है इसका निर्देशांक बिंदु हमको दिया हुआ नहीं है, लेकिन निकाल सकते हैं कि यहाँ पे बताएं, निकाल सकते हैं। कैसे करके निकाल सकते हैं, देखो कि x अक्ष में कहाँ तक गया है, x अक्ष में गया है यहाँ तक, यहीं पर गया, और y अक्ष में कहाँ तक गया है 4, मतलब x अक्ष में हम ले सकते हैं 4, और y अक्ष में कहाँ तक गया है, तो y अक्ष तरफ में गया है यहाँ तक 4, यहाँ तक। तो x अक्ष में गया है मेरा ये 3 तक, यहाँ 3 तक गया है, और y अक्ष में गया है कितना तक, 4 तक। तो y की जगह पर 4 ले सकते हैं। b को देखते हैं, b क्या निर्देशांक क्या हो सकता है। तो b देखिए x अक्ष में कहाँ पर बैठा है, यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, 6 बिंदु में बैठा है। तो यहाँ पर हम x अक्ष में ले सकते हैं 6, y अक्ष में क्या ले सकते हैं, इसका y अक्ष तरफ ले सकते हैं। y में कहाँ तक गया है, गया इधर 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 6 7 में गया है, ऐसे करके इधर 7 के लाइन में। तो इसका हम ले सकते हैं 7, ठीक है। अब हम C को निकालेंगे। C इसी तरह से, C कहाँ तक गया है x अक्ष में, तो C गया है 9 तक, तो यानी कि 9 हो जाएगा इसका। और y अक्ष में कहाँ तक गया है, तो y अक्ष में देखिए 4 तक गया है, 4 तक गया, तो y तरफ हम लोग 4 ले सकते हैं। D को भी याद करेंगे वैसे, D x तरफ में गया है कितना 6 तक, और y तरफ में क्या है 1 तक गया है। चलिए हम इसका निर्देशांक ज्ञात कर लिए ना बढ़िया तरीक़ा से, आपको समझ में आ गया होगा। ये हम लोग का निर्देशांक दिया नहीं है, लेकिन एक कार्तीय तल तो दिया हुआ है, और जितना भी आपको निर्देशांक ज्यामिति में जो दूरी सूत्र का प्रयोग जो हो रहा है ना, ये जो दूरी निकाल रहे हैं, ये सभी तल जो होता है कार्तीय तल बोलते हैं, मतलब चतुर्थांश बोलते हैं, चतुर्थांश। उस चतुर्थांश के बीच में इसका दूरी सूत्र का प्रयोग करके हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। तो वही हम लोग का एक चतुर्थांश दिया गया है, इस चतुर्थांश की मदद से हम लोग को इन लोग का निर्देशांक भी ज्ञात करना है, मतलब बिंदु भी ज्ञात किए। और अब हम इन दोनों के इन सब के बीच की दूरी को ज्ञात करके चेक करेंगे कि यह एक वर्ग है कि नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं। चलिए उसी हिसाब से हम अपना निर्देशांक लिख लिए, मतलब बिंदु A किस बिंदु पर है, B किस बिंदु पर है, C किस बिंदु पर है, D किस बिंदु पर है, इन सबको निर्देशांक कहा जाता है। एक निर्देशांक, B के निर्देशांक, C के निर्देशांक और D के निर्देशांक हम लोग वहाँ पर जो आकृति 7.8 दिया हुआ है उसकी मदद से निकाल लिए। अब हम पहले A B के बीच की दूरी निकालेंगे। सबसे पहले A B के बीच की दूरी निकालेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर x1 x2 नहीं लिख रहे, आपको समझ में आ गया होगा। ये मेरा क्या है x1 है, और ये मेरा क्या हो जाएगा y1 हो जाएगा, ये मेरा x2 हो जाएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर से दूरी निकालेंगे AB के बीच की दूरी, तो क्या हो जाएगा
x2 मतलब ये 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 है 7 माइनस y1 है 4 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पर 6 में से 3 गया तो 3 का स्क्वायर, 7 में से 4 से 5 6 7 3 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा अंडर 3 तिया 9 प्लस 3 तिया 9 होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 दूना 18, तो 3 तिया 9, यहाँ से हम 3 को निकाल सकते हैं, 3 तिया 9 और √2 इतना यूनिट। देखिए ए बी के बीच की दूरी कितना निकला, ए बी के बीच की दूरी में निकला 3√2 यूनिट, यहाँ तक निकला मेरा 3√2 यूनिट। अब ए बी हो गया, अब हम बी सी को चेक करते हैं, तो बी सी के लिए मेरा ई x1 हो जाएगा, ई x2, ई y1, ई हो जाएगा y2, ठीक है। तो फिर हम बी सी की दूरी निकालते हैं, बी सी बराबर क्या हो जाएगा कि x2 मतलब 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस ये 4 माइनस 7 का स्क्वायर, यहाँ के बीच की दूरी निकालते थे, 9 में से 6 हटाएंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 में से 7, 4 5 6 7 माइनस 3 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये 3 तिया 9 प्लस 3 तिया 9, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, पता है ना आपको। तो बराबर क्या हो गया 9 9 18, मतलब क्या निकल गया, ये भी है 3√2 हो गया। देखिए इसका भी मेरा 3√2 यूनिट ही निकल गया। बी सी की दूरी भी, ठीक है, ए बी की दूरी भी 3√2 और बी सी की दूरी भी 3√2, ये भी निकल गया मेरा कितना 3√2 यूनिट, ठीक है, ये निकल गया, ए बी हो गया, बी सी हो गया। अब सी डी की दूरी भी, सी डी को निकालते हैं, सी डी के बीच की दूरी को निकालेंगे, तो देखिए सी डी के बीच की दूरी को निकालेंगे, यहाँ पर भी सी डी में क्या हो जाएगा, हम सी से डी निकाल रहे हैं या डी से सी निकाल रहे हैं ये मान लेते हैं, तो हम सी से डी निकाल रहे हैं, ठीक है, सी डी में, तो इसमें क्या हो जाएगा x2 6 माइनस x1 9 का स्क्वायर प्लस x2 y2 1 माइनस y1 4 का स्क्वायर, समझ में आया होगा आपको, बराबर अंडर रूट 6 में से हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर बराबर 3 तिया 9 प्लस 3 तिया 9, ये हो जाएगा 9 दूना 18 बराबर ये कितना निकला, वही 3√2। देखिए सी डी के बीच की दूरी भी मेरा उतना ही निकल गया जितना उस सब का निकला था, सी डी के बीच की दूरी भी मेरा उतना ही निकला। अब एक और दूरी बचा मेरा, सी डी भी निकल गया, कितना निकली, सी डी भी निकला मेरा 3√2 यूनिट। अब हम ए भी निकालेंगे, ए से बी मतलब x1 x2 y1 y2, ठीक है। अब हम निकालते हैं, देखिए ए डी के बीच की दूरी, तो ए डी के बीच की दूरी में यह हो जाएगा x2 क्या हो जाएगा, ये 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर। अब इसकी दूरी बीच की दूरी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा मेरा 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर बराबर ये 3 तिया 9 प्लस माइनस माइनस प्लस और 3 तिया 9 बराबर ये भी मेरा हो गया 18, मतलब इसके बीच की दूरी भी 3√2 ही निकल गया, ये डी की दूरी भी मेरा 3√2 यूनिट ही निकला। तो देख लीजिए मेरा सभी के बीच की दूरी जो है वो 3√2 ही निकला। देखिए तो ये ए बी 3√2, बी सी 3√2 और ये सी डी 3√2 और ए डी 3√2, मतलब सभी का बीच की दूरी बराबर निकली, ये भी मेरा कितना निकल गया 3√2। तो चूँकि हमको पता है वर्ग जो होता है उनके चारों भुजा बराबर होता है, ठीक है, तो इसलिए चूँकि हम लोग का चारों भुजा की लंबाई क्या हो गया बराबर हो गया, तो अतः हम बोल सकते हैं कि यह क्या है, एक वर्ग है। कहने का मतलब जो लड़की कह रही थी, कौन सी लड़की थी रे, चंपा चमेली से पूछती है, चंपा पूछ रही थी ना कि हम लोग के वर्ग के आकार में बैठे हुए हैं, बोल रहे चमेली को, तो चमेली सहमत नहीं था, तो चंपा सही है, मतलब चंपा सही कह रही थी कि वो लोग वर्ग के आकार में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो हम लोग उन लोगों का जो ये था कौन सही है कौन गलत है बता दिया, तो चंपा सही है। तो हम चलिए 6 नंबर के क्वेश्चन को बनाते हैं। 6 नंबर हमसे क्या कह रहा है, देखिए कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार, यदि कोई चतुर्भुज बनेगा तो बोल रहा है उस चतुर्भुज का प्रकार बताइए बोल रहे हैं, और अपने उत्तर के, देखिए क्या बोल रहा है, अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए, मतलब कोई देखो निर्देशांक दिया गया A B C D ये चतुर्थांश में ये सब का निर्देशांक दिया गया, इनके बीच की दूरी को ज्ञात करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार का चतुर्भुज का निर्माण कर रहे हैं कि नहीं कर रही है, ठीक है। तो पहले 1 नंबर का चेक करके देखते हैं, चतुर्भुज का निर्माण कर रहे हैं तो क्या कौन सा चतुर्भुज का निर्माण कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं कि कर रहे हैं, सब चेक हो जाएगा, ठीक है।
चलिए दूरी निकाल करके चेक करते हैं कि यह कैसा मतलब कैसा चतुर्भुज बनाता है। तो देखिए पी क्यू आर एस 4 निर्देशांक दिया गया, ये पी है, क्यू है, आर है। सबसे पहले हम पी क्यू के बीच की दूरी को चेक करेंगे। पी क्यू निर्देशांक पी क्यू का क्या है, पी के बीच की दूरी, बिंदु पी क्यू में पी क्यू के बीच की दूरी पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट। देखिए पी और क्यू में यहाँ x2 कौन है और x1 क्या है, इसमें अभी भी आपको डाउट है क्या? हम p और q में ले रहे हैं। ये जो पहले तरफ रहता है यही x का घर रहता है, तो ये x1 और ये x2, ये y1 ये y2। जब हम इसके घर में लेंगे तो ये x1 ये x2, ये y1 ये y2। जब हम RS के घर में लेंगे, RS बिंदु में, तो ये मेरा x1 ये x2, ये y1 ये y2। जब हम इसके और इसके बीच में लेंगे तब ये मेरा x1 और ये x2, ये मेरा y1 और ये मेरा y2 होता है। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा बढ़िया से इस सबको बार बार। तो पी क्यू में हम पी और क्यू में ले रहे हैं, पी क्यू में, तो x2 क्या हो जाएगा मेरा, ये 1 माइनस x1 है -1 पहले से ही का स्क्वायर प्लस 0 माइनस इंटू -2 का स्क्वायर। इसकी दूरी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस प्लस यानी कि 1 1 2 हो जाएगा, तो 2 दूना 4 प्लस माइनस प्लस, ये भी 2 दूना 4 बराबर। देखते हैं इसका क्या निकल गया, यानी कि 4 और 4 8, तो 2 दूना 4 दूना 8, इसका निकल जाएगा मेरा 2√2 वर्गमूल, 8 का वर्गमूल 2√2। इसका गुणनखंड विधि से तोड़ते हैं, ठीक है, और उसका जोड़ा करते हैं। जो जोड़ा होता है उसको बाहर, और जिसका जोड़ा नहीं होता है उसको रूट के अंदर में लिखना, आपको पता है। इतना यूनिट हो गया ये पी क्यू के बीच की दूरी। हम दो करके निकालेंगे, इसीलिए मैं नहीं निकलता कि जगह बचे बोल करके, ठीक है ना। और आप लोग समझ भी गए होंगे शायद कि कौन है x1 कौन है x2। चलिए पी क्यू हो गया, पी क्यू के बीच की दूरी हो गया। अब हम निकालते हैं क्यू और आर के बीच की दूरी, क्यू आर के बीच की दूरी, क्यू आर के बीच की दूरी, क्यू आर के बीच की दूरी निकालेंगे, जहाँ पर मेरा -1 एक देखिए x2 और x1 है -1 प्लस x2 y2 है 2 और y1 है 0 का स्क्वायर। इनके बीच की दूरी निकालते हैं तो ये -1 -2 हो जाएगा का स्क्वायर प्लस ये 2 का स्क्वायर, 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 ही ना बचेगा। अब ये क्या हो जाएगा मेरा, ये 2 दूनी 4 प्लस ये भी 4 हो गया, यानी कि ये रूट अंडर क्या हो गया 8 हो गया। इसका भी निकल रहा है मेरा 2√2, इसका भी मेरा 2√2 यूनिट ही आ रहा है। तो क्यू आर की दूरी भी मेरा उतना ही आया। चलो भाई कौन सा आकार लेने वाला है देखते हैं। अभी 2 वाला तो सेम दूरी निकल गया, पी क्यू क्यू आर। अब पी क्यू निकला, क्यू आर निकला, अब आर एस की दूरी निकालते हैं, आर एस का दूरी निकालते हैं। तो आर एस में देखिए क्या है, आर एस में ये x1 ये x2 -3 और x1 -1, तो -3 पहले हम क्या लिखेंगे, -3 माइनस और x1 क्या है -1 है, तो इसके लिए एक और -1। जब 2 बार 2 माइनस आता है ना तो एक माइनस को अपने ब्रैकेट के अंदर में लिखा जाता है, ठीक है। ये प्लस हो गया। अब y1 क्या है देख लीजिए, y2 0 और y1 2, तो 0 -2 का स्क्वायर हो गया। अब इसको निकालते हैं, क्या हो जाएगा, ये -3 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। हल करते हैं इसको, तो -3 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। मतलब ये कितना हो गया, 2 दूनी 4 और ये भी 4 निकला ना। तो ये निकल गया मेरा, देखिए कितना 8 रूट, यानी कि ये भी निकल गया मेरा 2√2 यूनिट। आर एस के बीच की दूरी भी मेरा उतना ही निकला, 2√2 यूनिट। अब निकालते हैं एक और बीच की दूरी निकल गया मेरा। देखिए हम क्या क्या दूरी निकाले, पी क्यू निकाली, क्यू आर के बीच मतलब पी क्यू निकाले, क्यू आर निकाले, एस आर निकाले। अब बचा है पी एस, पी और एस के बीच में दूरी निकालना, तो पी एस एस पी या पी एस बोलेंगे, ठीक है। तो पी एस की दूरी बराबर, पी एस में एक पी एस S2 -3 होगा, -3 होगा, और x1 क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर y2 क्या हो जाएगा 0 और y1 क्या हो जाएगा -2 हल इसका। चलिए अब इसको हल करते हैं। ये अंडर रूट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस प्लस 2 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4 बराबर अंडर रूट 8।
तो इस प्रकार से ये भी निकला 2√2 यूनिट मेरा, देख लीजिए PS भी। तो क्योंकि चारों के बीच की दूरी जो निकला मेरा यहाँ पर, देखिए चारों के बीच की दूरी, देखिए PQ के बीच की दूरी भी 2√2, QR के बीच की दूरी भी 2R2, RS के बीच की दूरी भी 2√2 और PS के बीच की दूरी भी 2√2। कहने का मतलब है, आप ही बताओ, डिसाइड करो कि ये कौन सा चतुर्भुज होगा। PQ भी सेम, ये भी निकल गया मेरा 2√2, ये भी निकलेगा 2√2, ये भी निकलेगा 2√2, ये भी निकलेगा 2√2। तो इसका हम वर्ग बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से मेरा जो पहला वाला कंडीशन दिया गया है, मेरा निर्देशांक दिया गया है, जो भी निर्देशांक, इनके बीच की दूरी अगर निकालते हैं, चेक करते हैं कि ये कौन सा चतुर्भुज है, तो मेरा कौन सा चतुर्भुज निकल गया, वर्ग। तो पहले वाला से हमको क्या मिल रहा है, वर्ग। यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, इसका B नंबर और C नंबर 2 क्वेश्चन दिया गया है, ये आप लोग ट्राई कीजिएगा बढ़िया से। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।